कृष्णा, जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी, जय प्रत्येक देव। तो आज हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त की उनकी दिल की बात है। हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। इट इज टू पाइसेस मई से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सुन नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें हैं, बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड है, बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच नहीं रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं भी करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में कार्ड दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, चलो हमें मिले हैं पहले 2 कार्ड्स। ठीक है, और मिले हैं ये कुछ कार्ड, और लगा तो हम 1 या 2 कार्ड और ले लेंगे। ठीक है, चलो that's it। और अब देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिल गई है। पहला कार्ड हमें मिला है 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, देखो ये पर्सन क्लियरली कह रहा है आपको कि भाई मैं तुम्हारे लिए हमेशा रेडी हूँ। ओके, एंड तुम मुझसे बात कर सकते हो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। सबसे ज़रूरी बात है कि ये पर्सन करके भी हम दोनों एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखते हैं। ठीक है, और यही भरोसा कहीं ना कहीं हमारे काम आता है। इनके हिसाब से ऐसा है कि देखो, ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हमारे फेवर में हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमें ये यकीन होता है कि भाई मेरा साथी, मेरा पर्सन ये मेरे बारे में सच ही सोच रहा है, अच्छा ही सोच रहा है, तो फिर आपको उससे बड़ी खुशी कहीं पे हो नहीं सकती। ठीक है, तो ये पर्सन करके भी हमें इस बात से बहुत खुशी है। तो चाहे हम बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं या फिर जितना पैसा मिल रहा है उसमें खुश हैं, उसी में हमें अच्छा महसूस हो रहा है। ठीक है, ये आपके लिए, अपने लिए कोई एक बड़ी सोसाइटी वाली ड्रीम्स नहीं देखते। उनके हिसाब से भाई मैं अगर आपके साथ हूँ, हर रोज़ आपको देखता हूँ और आपकी मुस्कान मैं झेलता हूँ, तो उससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ हो नहीं सकती। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। अच्छा, ये आपसे एक सवाल पूछते हैं कि भाई क्या होता है जब आप अकेले पड़ जाते हो, है ना। कई लोग कह सकते हैं कि हम सैड सॉन्ग सुनते हैं या फिर हम जो है वो देर रात तक वो गाना सुनते हैं जिससे हमें एनर्जी मिले या फिर हमारी एनर्जी कम्प्लीटली ड्रेन हो। ठीक, इनके हिसाब से देखो ये पर्सन ने अब तक ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है। लोग कैसे करीब आते हैं, लोग कैसे दूर जाते हैं, ये चीज़ अब इनके लिए कोई भी नई चीज़ नहीं बैठी। ठीक है, तो ये सिंपल कह रहे हैं कि देखो ज़िंदगी में हम हर एक को जब देखते हैं तो हर एक को एक अलग अलग अनुभव आता है। ठीक है, और उससे जो हम कह सकते हैं कि भाई ज़िंदगी में हमारी जो दुनिया है वो अलग हो जाती है, हमारे जो एम है, जो ध्येय हैं वो अलग हो जाते हैं। ये बस आपको इतना ही कहना चाहते हैं कि भाई चाहे हमारे ध्येय अलग बन जाए, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस पर्सन ने आपको पहले भी पसंद किया था और आप जैसे पर्सन हो आप बिल्कुल भी खुद से बदलना नहीं चाहते। ये उनके लिए बहुत ही सकारात्मक पॉजिटिव बात है। ठीक है, नेक्स्ट में जो कार्ड मिला है वो है 4 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तुला, कुंभ राशि। अच्छा, इनको लग रहा है कि आपके हिसाब से या फिर आप में से कुछ लोगों के हिसाब से चीज़ें ऐसी आ रही है कि भाई मैं क्यों इस पचड़े में पड़ूँ। ठीक है, या फिर मैं और मेरा पर्सन जो है वो डायरेक्टली हमारी एक नई शुरुआत कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं। देखो ये पर्सन आपको कहना चाहता है कि हाँ, अगर हम चाहें तो ज़िंदगी में बहुत ही ईजिली काउंटर रिएक्शन दे सकते हैं, इससे दूर भाग सकते हैं, लेकिन जो चीज़ है जो इनको तकलीफ़ देती हैं उससे इनका पीछा नहीं छूटेगा। ठीक है, इसलिए वो कह रहे हैं कि देखो जब तक हमें लग रहा है कि ये जो पावर्स हैं ये हमें हेल्प कर रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस दिन हमें लगा कि ये पावर्स जो है वो हमारे लिए मुसीबत है, हम तुरंत उसके ऊपर कोई एक्शन ढूंढ लेंगे। साथ ही में देखो इस पर्सन को आपके साथ ज़िंदगी बिताना अच्छा लगता है। ठीक, तो जब तक आप रेडी हो ये ज़िंदगी में आपके साथ आगे बढ़ते रहेंगे,
यस ऑफ कोर्स ऑब्वियसली अपने लवर के साथ। जिस पल आपने कहा कि नहीं अब आपके पेशेंस कमज़ोर हो गए हैं, तब शायद वो कोई किसी मूव के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में कार्ड मिला है टू ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी ब्लैक विडोज। अच्छा, अगर आप इनसे पूछ रहे हो कि भाई क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है या फिर क्या तुमने कभी मेरे ऊपर एम किया है, तो ये सिंपल आपको दूरदर्शिता दिखा सकते हैं। ठीक, आप इनका इंटरव्यू ले, इससे पहले ही ये पर्सन आपका इंटरव्यू ले चुका है। दूसरी ज़रूरी बात, ये इस पर्सन को अपने काम के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व है और ये सिंपल कहते हैं कि भाई मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा माहिर हूँ। तो आप अगर इनसे कुछ सीखना चाहते हैं तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको वो चीज़ सिखाने में हेल्प करने वाला है। ठीक, नेक्स्ट में जो कार्ड मिला है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, जब आप अगर इनसे पूछ रहे हो कि तुम आखिर क्या करते हो, तो ये सिंपल कह सकते कि मैं इंतज़ार करता हूँ। ठीक है, तो ये जो इंतज़ार है, इंतज़ार के पल गिनना वो हर एक के लिए अलग अलग होता है। ठीक, तो इस पर्सन ने शायद ऑलमोस्ट सारी जगह देख ली, ढूंढ ली, तब जाके इनको ये जगह मिली और ये जगह उनके लिए बहुत स्पेशल है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो आपको भी ये जगह दिखा रहा है कि भाई ये है हमारे दिल की दास्तान। सेकेंडली, अगर आपको लग रहा है कि भाई हमारा ज़िंदगी में कैसे होगा, क्या हम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, तो ये आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम बहुत खुश रहेंगे और हमारी दुनिया में बहुत वैल्यू होगी और जो कोई भी हमारे खिलाफ जा रहा है हम डेफिनेटली उसको अकेला कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट में जो कार्ड मिला है वेट ऑफ वॉन्ड्स, एट इज लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। देखिए, आपको कह सकते हैं कि भाई हमें बहुत सारा काम करना है। ठीक है, अगर आप बात कर रहे हो सेक्रीफाइस की, अगर आप बात कर रहे हो सेल्फ रियलाइजेशन की, या फिर कभी हाँ मुझे अपने ऊपर काम करना है, तो एक सिंपल पर्सन कह सकता है कि भाई सिंपली अगर हम बात करें तो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये उतनी भी आसान और उतनी भी बड़ी बात नहीं है, बस हमें मिलजुल के कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आप कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं भी सब कुछ संभालूंगा, तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, एंड सेकेंडली, आपको एक दूसरे के ऊपर किसी भी हालत में डाउट नहीं लेना है। जिस वक्त आपने डाउट लेना स्टार्ट कर दिया, कहीं ना कहीं आप सब लोग कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, चलो करते हैं चुनाव कि भी हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, सो आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ओके, 2-3 कार्ड्स आ गए थे लेकिन शफलिंग में ही यहाँ पे गुम हो गए। तो लेट्स सी, हम ढूंढते हैं कुछ कार्ड्स। ठीक है, कि भाई यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं फिलहाल के रीडिंग्स के लिए। चलो, मुझे लग रहा है कि हाँ हम अभी कोई ना कोई कार्ड का चुनाव ज़रूर कर लेंगे। ठीक, सो अब चुनते हैं कुछ कार्ड। दैट्स इट। देखो, जो पहला कार्ड मिला है वो है सैंड बीचेस। ठीक, ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी थकान जो है उसे दूर भगाना चाहता है। कहीं ना कहीं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप ही उल्टा इनसे पूछे कि कुछ समय के लिए हम दोनों बाहर चलते हैं। चाहे आप फैमिली की बात करें, चाहे आप सिर्फ आप दोनों की और फ्रेंड्स की बात करें, ये पर्सन तब काफ़ी हद तक स्ट्रेस फ्री और टेंशन फ्री हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है वो है रिकग्नाइज फॉर योर वर्क। ये पर्सन चाहता है कि इसे अपने काम से पहचाना जाए। ठीक है, तो मे बी इनके पेरेंट्स की जो जगह थी वो काफ़ी बड़ी थी, हुद्दा बहुत बड़ा था और आपका भी प्रभाव कहीं ना कहीं इनके ऊपर पड़ रहा है, लेकिन ये चाहते कि भाई अगर कोई इनको जज करे तो सिंपल इस बात से कि हाँ इस पर्सन ने बहुत मेहनत की है। ठीक है, अच्छा, ये जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत ही सिंपल है, रोमांटिक डेट। तो रोमांटिक डेट के लिए जो भी करना पड़ सकता है वो चीज़ें करने के लिए पर्सन बिल्कुल रेडी है। एंड फाइनल कार्ड है वो है रिन्यूअल, रीबर्थ। ये आपको एहसास दिलाना चाहता है कि चाहे दुनिया बदले ना बदले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ या फिर बढ़ रही हूँ। ठीक है, तो यह भी क्या रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।